बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। कांग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन है हमारे पास, चैप्टर का नेम और यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप and size are called congruent triangles। तो ये हमारे पास congruent triangles की डेफिनेशन जो इंतहाई इजी डेफिनेशन है। ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड congruent triangles। फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसी साइज की दूसरी ट्राइंगल, साइज और शेप की। तो ये हमारे पास क्या है, ये कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। दूसरी डेफिनेशन भी है लेकिन बच्चों को ये ज़्यादा इजी लगती है। ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। अच्छा, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव करते थे हम चैप्टर नंबर 12 में थ्योरम्स के अंदर। तो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें देखना होता है कि टोटल ट्राइंगल्स के पार्ट जो हैं वो 6 हैं, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई सी 3 चीज़ें इनकी इक्वल होनी चाहिए। तो वही जो हम पढ़ते थे साइड पास्टुलेट, साइड एंगल एंगल, अब वो यहाँ पे कांग्रुएंट ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में वो डेफिनेशंस हैं हमारे पास। तो अब मैं वो डेफिनेशंस आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक फिक्रा याद करना पड़ेगा और आपकी 6 to 7 डेफिनेशंस आपकी हो जाएंगी। सबसे पहले ये कांग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन, ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट जो 6 और 7 डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर उनके लिए एक फिक्रा होगा, वो आपने याद कर लेना और ये आपके चैप्टर नंबर 10 की सारी डेफिनेशन हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए उनकी 6 टाइप की करस्पॉन्डेंसीज हैं। सबसे पहले साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। अब मैं इनको चेंज करता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे क्या कर दे, इस दरमियान वाले को एंगल, साइड एंगल साइड, ये करस्पॉन्डेंस भी आप ले सकते हैं ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव या कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए। फिर साइड एंगल और एंगल, ये भी करस्पॉन्डेंस है हमारे पास। उसके बाद एंगल एंगल एंगल, तो ये भी करस्पॉन्डेंस है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो है एंगल साइड एंगल, ये आ जाएगी एंगल साइड एंगल। और नेक्स्ट कितनी होगी हमारे पास, ये 5 करस्पॉन्डेंसीज हो गई हैं। नेक्स्ट है एंगल साइड साइड। ये बेटा ये 6 करस्पॉन्डेंसीज हैं हमारे पास जो कि हम यूज करते हैं दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए। और एक करस्पॉन्डेंस और है जो कि सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए यूज होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज एंड साइड पास्टुलेट, HS पास्टुलेट। तो ये जो आपके सामने करस्पॉन्डेंसीज लिखी हुई है मैंने, ये आपके पास ये डेफिनेशंस हैं जो कि अभी एक ही फिक्रे के अंदर मैं आपको लिखवा दूंगा और आप उसमें मामूली सी चेंजिंग करते रहेंगे, वो भी देख के आप चेंजिंग करते रहेंगे तो आपकी ये पूरे का पूरा चैप्टर की डेफिनेशन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम वो फिक्रा लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वो फिक्रा है जो कि इन 6 डेफिनेशन को प्लस दिए हाइपोटेन्यूज साइड राइट ट्राइंगल के डेफिनेशन, इसको ये प्रेजेंट करेगा। फिक्रा हमारे पास है, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ये खाली जगह मैंने छोड़ दी है, वो हम डेफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे। आर कांग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। चलें जी, फॉर एग्जांपल पहली डेफिनेशन हमारे पास आ गई है, साइड 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 पास्टुलेट भी लिख सकता है और उसको कांग्रुएंट भी लिख सकता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास साइड 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 पास्टुलेट की, छोटा सा मैंने इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपको साइड एस मीन्स क्या है, साइड्स। कितनी साइड्स, आपने सिर्फ गिनती करनी है कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स। चले जी, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग 3 sides are congruent then triangles are congruent। तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी डेफिनेशन, आप फिक्रा याद कर लेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी साइड 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 पोस्टुलेट की। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ये आ जाएगा साइड एंगल
साइड पास्टुलेट। इसी तरह से इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग, कितनी साइड्स हैं हमारे पास, टू साइड्स हैं, तो यहां पे हम कर देंगे इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स, टू साइड्स एंड अच्छा ये एंगल इसके अंदर है तो आप इसको इंक्लूडेड एंगल भी कह सकते हैं या वन एंगल भी कह सकते हैं। इंक्लूडेड एंगल कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन हो गई है। ये फिक्रा यही रहेगा, सिर्फ ये माइनस ही चेंजिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड पास्टुलेट है, टू साइड्स आपको नजर आ रहा है, एस एस दो दफा आ रहा है तो दो साइड्स हैं, एंगल एक दफा आ रहा है तो ए एक दफा आ रहा है तो एक एंगल है। तो इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी साइड एंगल एंगल पास्टुलेट। साइड एंगल एंगल पास्टुलेट, अब आपको आपने सिर्फ तादाद गिननी है, साइड एक नजर आ रही है, एंगल दो नजर आ रहे हैं, तो आप इसी फिक्रे के अंदर लिख दें इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग, कितनी साइड्स है, वन साइड एंड टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारी थर्ड डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट देखें तो अगली डेफिनेशन के अंदर है हमारे पास एंगल 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 पास्टुलेट। यहां पे क्या कर देंगे, एंगल 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 पास्टुलेट, इसको हम रेज कर देंगे। चलें जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल 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 पास्टुलेट। हमें नजर आ रहा है, हमने सिर्फ तादाद देखनी, कितने एंगल्स हैं जी, थ्री एंगल। तो हम लिखेंगे इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ दे आर कोरस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ दे आर कोरस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, अगर आप फिक्रा है कि ये याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल साइड एंगल पास्टुलेट। आपने सिर्फ तादाद गिननी है बेटा जी, आप खुद भी आप कर सकते हैं। आप एंगल साइड एंगल पास्टुलेट इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ दे आर कोरस्पॉन्डिंग, कितने एंगल्स हैं हमारे पास, टू एंगल्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टू एंगल्स एंड वन साइड आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल साइड एंगल पास्टुलेट है इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ दे आर कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड वन साइड आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो नेक्स्ट सिक्स्थ डेफिनेशन देखें, एंगल साइड साइड पास्टुलेट। इंतहाई आसान डेफिनेशन है बेटा जी, अगर आप इसको इस तरह से याद करेंगे, एक फिक्रा याद करें, और इनमें से ही इंशाल्लाह ताला एनुअल पेपर के अंदर एक डेफिनेशन जरूर आएगी। एंगल साइड साइड पास्टुलेट, आपको नजर आ रहा है कि कितने एंगल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे टू की जगह वन आ जाएगा और वन की जगह टू आ जाएगा। इन एनी कोरस्पॉन्डेंस, वही फिक्रा, ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ दे आर कोरस्पॉन्डिंग, कितने एंगल हमारे पास, वन एंगल। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास वन एंगल एंड टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारे पास जो सिक्स डेफिनेशंस थी, देखे मैंने एक ही फिक्रा लिखा है, उसके अंदर आप माइनस ही चेंजिंग है। क्या करना है आपने, सिर्फ तादाद चेंज करनी है, वन एंगल, टू एंगल, थ्री साइड्स, टू साइड्स, वन साइड। तो ये आपकी सिक्स डेफिनेशन आपकी मुकम्मल हो गई हैं। इसी फिक्रे के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट डेफिनेशन है हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट की, तो वो भी बेटा ये देख लें आप। तो इसके साथ ये आपका जो है ना 70% जो 10 चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें अब कुछ क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा आपको अभी। तो बेटा ये है जी HS पास्टुलेट। हाइपोटेन्यूज और साइड आपको पता है कि ये होता है राइट ट्राइंगल्स के अंदर। तो यहाँ पे इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स, यहाँ पे क्या कर देंगे आप, ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स इफ
देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज, एच से क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है, तो आप यहां पे लिख दें हाइपोटेन्यूज, देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड साइड, या वन साइड, जो भी आपने लिखना है, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर कांग्रुएंट, देन ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। सिंपल आपने क्या किया, यहां पे सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल लिखना है। इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स या राइट एंगल ट्राइंगल्स इफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड साइड आर कांग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। तो ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट। तो ये बेटा जी ये 10 चैप्टर के आप क्वेश्चन आ गए, डेफिनेशन मैंने मुकम्मल आपको करवा दी है और इनमें से ही पेपर में एक शॉर्ट जो है वो आना है। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, वो भी बड़े इजी हैं और ये अभी आपका चैप्टर 10 खत्म हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह से आपको फिग वो बना के देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन कौन कौन से हमारे पास, m और x, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। x जो है वो एंगल के अंदर है, तो हमने पढ़ा कि हैविंग सेम शेप एंड साइज कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। कांग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है, उनके एंगल्स और साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, यानी ये ABD ट्राइंगल है और ACD ट्राइंगल है, तो इनकी साइड्स और एंगल्स के आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 5x + 5 इज इक्वल टू 55, 5x इक्वल टू 55 - 5, 5x इक्वल टू 50। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50/5, तो x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की, एक अननोन हमने फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट है, अब हम फाइंड करते हैं m की वैल्यू। इसी तरह से साइड्स को आप इक्वल रखने, 5m - 3, 5m - 3 इज इक्वल टू 2m + 6, m वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लें, 5m - 2m इज इक्वल टू 6 + 3। कोई भी नंबर जब इक्वल को क्रॉस करेगा तो उसके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये 5m - 2m 3m आ गया हमारे पास, 3m इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 9/3, 3 3 = 9, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो ये आंसर हो गया हमारे पास, हमने x और m जो थे हमारे अननोन्स थे, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट ट्राइंगल्स ये आपको बनी हुई मिलेगी ऐसे ही, और इनके अंदर हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कौन सी साइड इसकी इक्वल है। तो 90 के सामने यहाँ पे PQR में देखें, 90 के सामने क्या है 5 सेंटीमीटर है, इधर 90 के सामने क्या है y - 1। तो यहाँ पे लिखेंगे y - 1 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 + 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। लो जी, एक वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। नेक्स्ट आ जाए अब आप हमारे पास, अब जो स्मॉल साइड है 90 के साथ, जो स्मॉल साइड है वो x है, 90 के साथ जो स्मॉल साइड है वो यहाँ पे 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह अब एक ही बच गया, इधर से हमारे पास 4 बच गया और इधर से हमारे पास z बच गया, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो इसको आपने ये देखना है कि 90 के सामने वाला हिस्सा और 90 के साथ स्मॉल साइड, 90 के सामने वाला हिस्सा और 90 के साथ स्मॉल साइज, ये दो वैल्यूज आप निकाल लेंगे, तीसरी जो बच जाएगी आपको पता दोनों में वो तीसरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा जी, इंशाल्लाह शॉर्ट इसी में से आएगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 11। अब इसमें इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 11 शुरू करवाऊंगा और आप देखें चैप्टर नंबर 11। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। दो डेफिनेशन है, तो ये एक डेफिनेशन और मैंने इसमें ऐड किया है। सबसे पैरेललोग्राम क्या चीज़ है हमारे पास, पैरेललोग्राम अ क्लोज्ड फिग बॉन्डेड बाय 4 साइड्स इज सेड टू बी पैरेललोग्राम इफ नंबर 1 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम से ही नाम निकला है पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी वो पैरेलल होंगी, नो एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री, और पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं पैरेललोग्राम। इसमें होता क्या है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। इससे मिलती जुलती डेफिनेट रेक्टेंगल है, ये भी 4 साइडेड फिग है। अ क्लोज्ड फिग बॉन्डेड बाय 4 साइड्स इज सेड टू बी रेक्टेंगल इफ नंबर 1 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल, एंड ईच एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री, और इसके अंदर जो हर एंगल आपका होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा।
तो ये बेटा जी आपकी डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 11। तो पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल इसका नाम है। 2 डेफिनेशन हो गई हैं, तीसरी डेफिनेशन है ट्राइंगल की, वो भी मैं लिख देता हूँ अभी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ट्राइंगल की, क्योंकि चैप्टर के नाम में शामिल है। ट्राइंगल क्या है हमारे, अ क्लोज्ड फिग बॉन्डेड बाय 3 साइड्स या 3 लाइंस। क्लोज फिग हो वो 3 लाइनों से बनी हो या 3 साइडें हो उसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये ट्राइंगल बन जाती है। ये बेटा डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर। अब हम रिव्यू के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चंस हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आप खुद ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 हैं। तो अब हमने पैरेललोग्राम को सॉल्व करना है। पैरेललोग्राम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये की पॉइंट है, इसको अपने माइंड में रख लें आप। हर एंगल जो होता है वो 2 एंगल्स के इक्वल होगा। नंबर 1, ये जैसे एन की बात करें, एन जो है अपने सामने वाले एंगल के भी इक्वल है, और एन जो है इसी लाइन के जो अपोजिट एंगल होगा उसके भी ये इक्वल है। यानी एन जो है इन 2 एंगल्स के इक्वल है। एन 75 के भी इक्वल है और एन जो है वो इस एंगल के भी इक्वल है। अब जितनी भी पैरेललोग्राम आपने सॉल्व करनी है तो बेटा ये अपने अपने माइंड में रखना है। कोई भी एंगल ले लें वो 2 एंगल्स के इक्वल होगा, एक तो सामने वाले के और दूसरा उसी लाइन के जो अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बैरूनी एंगल होगा, उसके इक्वल होगा। यहां पे हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एन की, एम की और एक्स की। एन की वैल्यू आ गई मेरे पास। एन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, नजर आ रहा है, एन इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है एक्स। अगर एक्स मिल जाएगा तो एम भी हमारे पास आ जाएगा। हमें पता अगर ये 75 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का, ये भी 75 डिग्री का है। अब इनको अगर सम देखें, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, इनको अगर प्लस करें तो वो कितना आता है, 180। इट मीन्स एक्स प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 105 डिग्री। अब हमें पता है इस पे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई है 105, तो यहीं से हमारे पास जो है m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m भी हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये 3 अननोन्स थे हमारे पास और तीनों की हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। इन क्वेश्चन के अंदर अगर इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो आपको पैरेललोग्राम लाजमी तौर पे बना के देगा, और आपने उसी को देखते हुए ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है दोबारा सुन लें। एंगल जो होगा वो अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के भी इक्वल होगा और उसी लाइन के अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके भी इक्वल होगा। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे कोई भी पैरेललोग्राम आपको सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं, इनमें हम सॉल्व करते हैं अब पैरेललोग्राम्स को जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 4। इसी तरह से हमने x, इसमें अननोन जो फाइंड करना है वो m है और x है। तो यहां से आप देखें कि ये जो 11x है वो किसके इक्वल है, अपने सामने वाले एंगल के इक्वल है, यानी 55 के इक्वल है। और ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी हमारे पास 55 ही होगा। तो हम यहां से लिखें तो 11x इज इक्वल टू 55, तो x इज इक्वल टू 55 ओवर 11, 11 5 जा 55, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 डिग्री। अब रहेगी m की वैल्यू। अगर एंगल b हमारे पास हमें मिल जाए तो हमारा जो m की वैल्यू है वो निकल आएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब b की वैल्यू निकालते हैं। पिछले वाला सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल b प्लस 55 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल। एंगल b प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो एंगल b हमारे पास कितना आ गया, ये 125 डिग्री। एंगल b हमारे पास कितना आ गया, 125 डिग्री। अब देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहां से 5m प्लस 10 किसके इक्वल आ गया, 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये 5m इज इक्वल टू 125 माइनस 10, 5m इज इक्वल टू 115 डिग्री, m इज इक्वल टू 115 डिग्री ओवर 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23 डिग्री। ले जी, m और x की वैल्यू हमें चाहिए थी, m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 23 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। एक ही तकनीक है इसके अंदर के एंगल को सामने वाले के इक्वल भी लिखे और उसके अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है उसके भी इक्वल लिखे, तो आपका क्वेश्चन ये जितनी भी आपने पैरेललोग्राम सॉल्व करनी है ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने जो अननोन फाइंड करने हैं वो m और n है और ये साइड्स पे हैं। तो ये साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करेंगे, इसमें अब एंगल्स का कोई जिक्र नहीं होगा।
तो यहाँ पे 4m प्लस n किसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, 10 इसको नंबर 1 कह दें आप। इसी तरह से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, इसको डिवाइड कर दें आप 4 पे, तो ये आ जाएगा 2m माइनस n इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करें, 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो आपको m और n की वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए जी 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से 4m नंबर 1 को लिखें, 4m प्लस n इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वेशन को लिखें, 2m माइनस n इक्वल टू 2, इनको आप करें ऐड, तो यहाँ से हमारे पास प्लस n माइनस n कैंसल, तो 6m इज इक्वल टू 12, m की वैल्यू आ गई 12 ओवर 6, 6 2 ज़ा 12, तो m की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब ये m की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दें, आपका दिल करे 1 में पुट करें या आप 2 में पुट करें, जहां मर्जी पुट करें। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं 1 में, पुट इन 1, यहां पुट कर दें m की वैल्यू 4 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू 10, 8 प्लस n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू भी क्या आ गई 2। ले जी हमें m की वैल्यू भी मिल गई, उसने कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, हमने m की वैल्यू भी निकाल लिया और n की वैल्यू भी निकाल लिया। ये है चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यही फिग है इसमें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर फिग यही है, लेकिन उसने हमें कहा हुआ कि आपके पास 2 एंगल्स दिए हैं, इनका सम जो है 110 डिग्री है, तो आप जो है रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करें। एक चीज़ आपने याद रखनी पैरेललोग्राम के हिसाब से कि पैरेललोग्राम के अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको 110 डिग्री एंगल नज़र आ रहे हैं, कितने आपको एंगल नज़र नहीं आ रहा, 250 एंगल नज़र नहीं आ रहा, यानी आपको ये 2 एंगल जो क्या हो गए इनका सम करें तो 250 होगा, तो ये 360 पूरा हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब है ये एंगल भी 125 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी 125 डिग्री का, तो पता आपको चल गया। लेकिन आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहें तो मेथड वही है, ये जो 55 है ये वाला एंगल भी क्या है, ये भी 55 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल m प्लस 55 is equal to 180 डिग्री, एंगल m will be equal to 180 डिग्री माइनस 55, एंगल m is equal to 125 डिग्री। तो जाहिर बात है अगर एंगल m जो है वो 125 है तो एंगल p क्या होगा, वो भी हमारे पास 125 होगा। तो एंगल से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ हमें एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा था, वो हमने फाइंड कर दिए। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ चैप्टर नंबर 13, वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर है 13, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसके अंदर ये डेफिनेशन कोई नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, तो ये आप इसके अंदर ही समझिए। 3 साइड्स दी हैं हमें और हमें पूछेगा बताएं इससे ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती, यार ये जो आपको मेजरमेंट्स दी गई है ये ट्राइंगल की साइड हैं या नहीं। ट्राइंगल्स कैसे बनेगी, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप 2 वैल्यूज़ को, कोई से भी 2 साइड्स को ऐड करें तो वो तीसरे से बड़ी आनी चाहिए बस। अगर आपके पास तो 2 साइड्स को आप ऐड करते हैं, थर्ड से बड़ी आती है वैल्यू, तो आप फिर अगली 2 साइड्स को प्लस करेंगे, फिर बड़ी आती, फिर आप पहली और तीसरी साइड को ऐड करेंगे, फिर बड़ी आती है तो आप वैल्यू को कह देंगे, वैल्यू बड़ी आती तो आप कहेंगे ये जो मेजरमेंट्स हैं ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है या इनसे ट्राइंगल बनती है। तो जैसे यहाँ पे देखें, मैं 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो ये पहले से 5 मौजूद है, तो इट मीन्स नॉट ग्रेटर देन 5। गिवन मेजर्स आर नॉट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के हैं। बी पार्ट देखें, इसी तरह से हम बी में सॉल्व करेंगे। हम 2 साइड्स को ऐड करते हैं, जैसे ये देखें 3 + 4 क्या आ गया हमारे पास 7 ग्रेटर देन 5। अब हम आगे चलेंगे, 4 + 5 क्या आ गया 9 ग्रेटर देन 3। फिर आगे चलेंगे 3 + 5 इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 4। ग्रेटर ही आना चाहिए ऐड करने से, तभी हम आगे चलेंगे। लेस या इक्वल की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रेटर बस। तो ये आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये तीसरी साइड से ग्रेटर आ रही हैं, तो आप लिख देंगे गिवन मेजर्स आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। लो जी, इसी तरह से अब एक इसका
थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है हमारे पास जी। स्टूडेंट 3 वैल्यूज दी है, ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है कि नहीं हम चेक करते हैं। फर्स्ट 2 को ऐड करें, 2 + 4 = 6, तो नॉट ग्रेटर देन 7। गिवन मेजर्स आर नॉट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये बेटा जी ये एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 223 पे, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ रिव्यू में 2-4 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो 13 चैप्टर में से एक शॉर्ट आएगा, तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इनमें से ही एक शॉर्ट जो है आपको लाजमी तौर पे आएगा जी। स्टूडेंट 13 चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हमने लाइन से लेना है, तो इसका शॉर्टेस्ट एंगल क्या, यानी ये एंगल क्या होना चाहिए फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है जी, इसका एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आंसर हो गया, इतना लिखेंगे आपके 2 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, 3, 4, 7 आर नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, गिव द रीजन। ये जो है ये ट्राइंगल की लेंथ वो कहते हैं नहीं है, खुद ही बता रहा है, आपने सिर्फ रीजन बतानी है। तो सिंपल रीजन इसकी 3 + 4 = 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो ये रीजन है जी इसकी कि इनको अगर हम ऐड करते हैं वो थर्ड से इक्वल नहीं आता। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 5 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें उसने हमें 3 साइड दी हैं, 12, 13, 12 एंड 5 को कहता है ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। आप इनका डिफरेंस लेंगे तो थर्ड साइड से लेस आएगा। चेक कर लेते हैं, 13 - 12 = 1 लेस देन 5। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 12 - 5 = 7 इज लेस देन 13, और 13 - 5 = 8 इज लेस देन 12। उसने खुद कहा कि आप अगर डिफरेंस लेंगे, प्रूव करें, वेरीफाई करें, तो वो थर्ड साइड से लेस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो 3 साइड्स आपको देगा, और आपने क्या प्रूव करना है, उनको सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। ये आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है 3, 4 आर द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं, तो आप बताएं ये इसकी थर्ड साइड क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी द थर्ड साइड। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 गिवन साइड्स है हमारे पास, 3² + 4² = x², यानी यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये आ गया 9 + 16 = x², 25 = x²। दोनों साइड्स पे आप अंडर रूट ले लें, टेक अंडर रूट, तो x = 5। तो ये थर्ड साइड की हमारे पास लेंथ हो गई है। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 करवाया है, और इन सब के अंदर एक एक शॉर्ट आएगा, यानी 3 चैप्टर्स हैं, इनके अंदर से एक एक शॉर्ट 3 शॉर्ट आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको ये करवा दिया है, इन्हीं में से ही इंशाल्लाह ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 आपके कवर हो जाएंगे। तो बेटा ये आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।